Assalamu alaikum friend, welcome to my channel. My name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। जो लोग अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट फायरबेस पे बनाना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, और सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को फायरबेस पे लेक्चर दूंगा और मैं आप लोगों को ऑथेंटिकेशन मोड हम कैसे इनेबल करते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। कुछ चीज़ें मैंने पहले से राइट कर रखी हैं, जैसे HTML। मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों को HTML CSS ये चीज़ें खुद से आती हैं। तो आज अभी हम शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरत है। हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होगी वो एक सर्वर की होगी। हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं जैम्प वैम्प वगैरह। वो चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करेंगी क्योंकि वो लोकल डेटाबेस होती है, वो ऑनलाइन नहीं होती। अगर आप लोग एक ऑफलाइन चीज़ बनाना चाह रहे हो, जैसे कि एक एप्लीकेशन है जिसके साथ ही डेटाबेस हमारी होती है, तो फिर आप लोग जैम्प वैम्प यूज़ कर सकते हो। वैसे नहीं। अच्छा, डेटाबेस ऑनलाइन और ऑफलाइन से क्या मुराद है? अच्छा, हमारे पास ना दो किस्म की डेटाबेस होती है। दो किस्म से क्या मुराद? एक हमारे पास लोकल डेटाबेस होती है। लोकल डेटाबेस कौन सी होती है? जैसे कि जैम्प हो गया, और एंड्रॉयड की भी अपनी माइस्क्यूएल होती है। और उसमें ना हमारे पास ये हो जाता है कि जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना, तो हमें अपनी डेटाबेस जो है वो मोबाइल के अंदर ही, जिस जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को स्टोर कर रहे हैं, जहाँ पर चला रहे हैं, वहाँ पर ही हमें डेटाबेस को भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है, तो इसकी जो डेटाबेस है ये हमारे साथ ही, जहाँ हमारा फोल्डर होता है, कभी आपने गौर किया हो तो वहाँ पर डेटाबेस का ऑप्शन होता है, वहाँ पर हमारी डेटाबेस जो मोबाइल में है साथ ही स्टोर हो जाती है। ठीक है, जो डेटाबेस होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें रियल टाइम अपडेट चाहिए होता है। जैसे कि हमें अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे किसी भी किस्म का काम है, जैसे कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई चीज़ बनाई है या इस तरह की, तो हम क्या करते हैं, हमें रियल टाइम अपडेट चाहिए होता है। वो क्या होता है कि हमें बार बार अपडेट नहीं करवाना होता। बार बार अपडेट से क्या मुराद है? अगर हम लोकल डेटाबेस यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई छोटी सी भी चेंजेस करनी है ना, जैसे कर लें कि एक शॉपिंग की वेबसाइट हमने ऑफलाइन बना दी है और हम कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो क्या होगा कि उसको दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ उसमें उनको शो होगी, वरना वो शो नहीं होगी। लेकिन जो ऑनलाइन होती है डेटाबेस, उसमें ये हमें फ़ायदा होता है कि हमें सिंपल वहाँ पर जाकर अपडेट करनी होती है और जो दूसरी डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। ये तो हमारा छोटा सा डिस्कशन थी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो है डिफरेंस क्या होता है। तो चलें अब शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट जो बात है। इसमें हमें सबसे पहले हमारा जो एक सर्वर होना लाजमी है, उसके लिए आप लोगों को node.js नाम से है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये आप लोगों के पास पहला लिंक ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली विंडो प्लस आर के बटन को क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है मैं बताता हूँ। ये जो चीज़ पहली है ना, nmp इंस्टॉल http सर्वर -g, आपने ये कमांड इधर लगानी है और आपका जो सर्वर होगा वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में चला जाएगा। जैसी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप लोगों ने अपना, आपका जो node.js यानी कि सर्वर जो है वो तो इंस्टॉल हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक सिंपल फोल्डर क्रिएट करना है, जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है यूट्यूब के नाम से। आपने इसमें अपनी जो फाइल है, आप चाहे तो डेस्कटॉप पे करें, चाहे तो जहाँ पर मर्जी आप लोग करें, आप लोगों को सिर्फ पाथ देना है फिर बाद में। अच्छा, मैंने इसके ना जो HTML का चीज़ें हैं वो भी लगा ली हैं और बूटस्ट्रैप जो है वो भी इंक्लूड कर लिया। अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप और इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो एक तो मैं एंड के ऊपर वीडियो को लगा दूंगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, उसमें आप लोग पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, हर चीज़ जो है वेब से रिलेटेड, HTML CSS बूटस्ट्रैप, इन चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बना ली। अब अपने मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और मुझे सिंपली यहाँ पर लिखना है CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मुझे जाना है। डेस्कटॉप पे जाकर आगे हमारे पास एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है यूट्यूब, और उसको ओपन कर लेना है। और इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है जो कि है पब्लिक नेम से, और यहाँ पर हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें अगर अपने सर्वर को
स्टार्ट करना है तो HTTP सर्वर लिखेंगे तो हमारा सर्वर जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सेकंड लेगा, ये हमारा सर्वर रन होना शुरू हो गया। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको आपने कॉपी करना है और जो इस जगह पर आकर आप जो बार है इस जगह पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो मेरे पास जो मैंने HTML CSS में डिज़ाइन किया है वो वाला पेज ओपन हो गया, लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी ऑन क्लिक वगैरह वगैरह कोई भी काम नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ इसमें HTML ही बनाई है और कुछ नहीं बनाया। मैं अब आप लोगों को HTML का कोड दिखा देता हूँ इसका। HTML में मैंने इसको बूटस्ट्रैप में मैंने इसको कार्ड में लेके आया हूँ। बैकग्राउंड मैंने बॉडी का डार्क दे दिया और इसको मैं कार्ड में लेके आया हूँ। आईडी मैंने लॉगिन कार्ड दे दिया है, वो अलग बात है। ये CSS अप्लाई करने के लिए मैंने दिया। मैं CSS की फाइल भी अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने हेडिंग लगाई है और एक फॉर्म बनाया है जिसको मैंने आईडी लॉगिन फॉर्म दे दिया है और ये एक ईमेल है। उसके बाद पासवर्ड लगाया है और फिर मैंने एक बटन लगाया है जिससे वो अपना लॉगिन क्लिक करेगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसकी CSS फाइल के ऊपर। तो CSS फाइल में ये मेरे पास CSS फाइल है, इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस जगह पर और आप CSS दे सकते हैं। इसको मैंने वेट दी हुई है और मार्जिन दिया हुआ है, बस इतना ही, और कुछ इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ अभी तक। तो अब हम अपनी फायरबेस पे काम करते हैं। अब फायरबेस को मैं ओपन करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ फायरबेस कंसोल, या आप सिंपल फायरबेस भी कर दो तब भी कोई मसला नहीं है। तो इधर आप लोग लिखो फायरबेस। जैसे ही फायरबेस लिखेंगे तो यहाँ पर फायरबेस कंसोल ओपन हो जाएगी। ये पहला ऑप्शन आ रहा है, ये फायरबेस। इस जगह पर आए तो हमारे पास ये ओपन हो गया। इधर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से अपनी जो फायरबेस प्रोजेक्ट है वो इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, मैंने ना ये पहले एक माई टूर ऐप और ट्रैवलिंग ये चीज़ें मैंने पहले की हुई हैं, तो मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ आप लोगों के लिए। और इधर आपने कोई भी अपनी जो ऐप है उसको नाम दे देना। जैसे मैं कर देता हूँ वॉल। तो जैसे ही नाम दिया तो इधर आ जाएगा, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके आपने इधर आना है और इनेबल किया हुआ है सारी चीज़ें, गूगल एनालिटिक्स वगैरह। तो आपने इधर सिंपली कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करने का, वो कह रहे हैं कि अपना जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट फायरबेस अकाउंट ही रहने दें। डिफ़ॉल्ट फायरबेस अकाउंट में फिर आपने कॉन्फ़िग इधर आ जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, उसको आपने सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेना है। उधर से आपने कॉपी चीज़ें करनी है और पेस्ट कर लेनी है। मैंने जो एक फायरबेस पहले बनाई है मैं उस पर ही काम करूँगा। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये हमारे पास किस तरह से वर्किंग कर रहा है। तो अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो वो कह रहा है योर प्रोजेक्ट इज़ रेडी। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास आ गया, हमने ये बनाई थी। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक तो iOS और एंड्रॉयड और वेब। अब इनमें से वेब ऐप जो है हमने डेवलप करनी है, क्योंकि तो इस वजह से मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसको कोई निक नेम मैं दे देता हूँ, जैसे कि वॉल। अच्छा, मैंने इसको निक नेम दे दिया और रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं रजिस्टर ऐप पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास कंटिन्यू टू कंसोल ये हमारे पास ओपन हो गया। हमें सिंपली इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है। और सबसे पहले जो हमें करना होगा वो ये होगा कि हमें जो ये चीज़ें हैं ना, ये फायरबेस एनालिटिक और जो ये है फायरबेस डॉट जेएस, इसको कॉपी करना है और अपनी जो प्रोजेक्ट है उसमें आकर पेस्ट करना है। इस जगह पर हमने आकर पेस्ट करना है। ठीक है, इधर। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। उधर मैंने इसको ये चीज़ें मैंने इधर पेस्ट कर दिया और आपको एक फाइल साथ में जो लगानी है वो है ऑथ डॉट जेएस। उधर एनालिटिक्स की भी दी हुई है, आपने ये भी साथ लगानी है। ठीक है, तो उसको भी कॉपी करता हूँ मैं, जो ये वाली फाइल है इसको भी साथ कॉपी कर लें और उधर ही पेस्ट कर दें उसी जगह पर, इन्हीं के नीचे।
साथ पेस्ट कर दिया और सेव कर लें। आप लोगों को ये 3 चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करनी है उधर से ही, और जो बाकी ये वाला हिस्सा है जिसमें हमारे पास एक कॉन्फ़िग वेरिएबल है और इसमें हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमें सिंपल इसको जो मिडल वाला है ना स्क्रिप्ट का, इसको कॉपी करना है, इस जगह से कॉपी करना है कंट्रोल सी प्रेस करके, अपनी जो app.js नाम से हमने फाइल बनाई थी इसमें आकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेस्ट हो गया यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये काम तो हो गया। अब हमने जो ये app.js है उसको इधर इंक्लूड करना है, तो मैंने यहाँ पर नीचे स्क्रिप्ट, और इसको ये याद रखिएगा कि बॉडी के टैग के नीचे रखना है, मतलब बॉडी के टैग एंड के ऊपर आपने रखना है फॉर्म के नीचे। तो इसको मैंने app.js लिख लिया। अब आपने सिंपल अपना जो दूसरा कोड है वो करना है। अब मैंने इसको आईडी भी दी हुई है, एक इसको BTN लॉगिन दिया हुआ, ऑन क्लिक पे मैंने साइन इन ऑप्शन रखा हुआ है। इसके बाद मैंने इनको भी आईडी दी हुई है और आईडी दिया है। आईडी क्यों दी हुई है, ताकि हम जावास्क्रिप्ट से इसको गेट कर सकें। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, हमें उसको सबसे पहले तो ऑथ का एक हमने वेरिएबल बनाया यहाँ पर, और इसमें हमने क्या किया, फायरबेस डॉट ऑथ को हमने इधर इस वेरिएबल में रख लिया। ठीक है, इस वेरिएबल में इसलिए रखा क्योंकि अगर हम इधर ना रखे थे तो हमें इधर लिखना पड़ना था फायरबेस डॉट ऑथ, और ऑथ के आगे हमने एक फंक्शन बनाना, फंक्शन की तरह एक ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, और फिर हम डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज के फंक्शन को कॉल करते। अगर आप इस फंक्शन को इस जगह पर बनाते ना, इस जगह पर, तो ये शायद, तो अब मेरी बार इसने काम नहीं किया था, आपकी बार का पता नहीं है, इस जगह पर आप एंड पे बनाते तो शायद ये काम ना करता। लेकिन मैंने इसलिए उधर से इसको कॉपी किया और पेस्ट करके इधर पुट कर दिया। तो आप इधर सिंपल साइन इन का मैंने फंक्शन बनाया, और अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के बारे में पता है तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में अगर किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं तो आईडी के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू मैंने उन दोनों को एक्सेस किया और एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। और हमारे पास एक फंक्शन है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा, मैं ना एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। तो ये तो हमारा काम हो गया इस जगह तक। अब हमें कंटिन्यू टू कंसोल पे चलते हैं। इधर आए तो हमारे पास एक अथेंटिकेशन चीज साइड पे दिया हुआ है, अथेंटिकेशन मोड। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो देखिएगा, अब हमारे पास लॉग इन होने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम साइन इन मेथड को इनेबल करें। जिस तरह का भी हमें साइन इन मेथड इनेबल करना है उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जिस तरह से भी देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर सिंपली इनेबल का ऑप्शन होता है और इसको सेव कर लेना होता है। और इसको सेव करने के बाद एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप इधर आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट में लोकल होस्ट लाजमी रखा होना चाहिए। अगर इधर ना हो तो फिर आप लोगों को इधर से ऐड डोमेन पे क्लिक करके ऐड करना लाजमी होगा। और अगर नहीं होगा तो आप लोगों की मे बी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली वर्क ना करे और कोई एरर आ जाए। तो ये सिंपली आप इस तरह से इनेबल कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें, इधर आया है गो टू डॉक में। गो टू डॉक में चलते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का आ जाता है इंटरफेस। इंटरफेस में हम लोग यहाँ पर अथेंटिकेशन पे आते हैं। अथेंटिकेशन में जब हम आएंगे तो इस जगह पर हमारे पास साइड पे एक ऑप्शन है वेब का। वेब पे हम लोग क्लिक करेंगे और सबसे पहला जो ऑप्शन है साइन इन विद द प्री बिल्ट यूजर इंटरफेस, यूआई मींस यूजर इंटरफेस ही है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें नजर आएंगी, हम लोगों को सिंपल क्या करना होगा, उनको कॉपी पेस्ट ही करना होगा। सबसे एंड पे चलते हैं और ये है यूआई कॉन्फ़िग कॉल बैक का फंक्शन है। आप इधर से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक बनी बनाई चीज़ें हैं, हमें इधर से अगर कॉपी पेस्ट करनी हो तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पर खुद का फंक्शन एक जनरेट किया और उसके थ्रू काम किया तो इसलिए उधर मैंने कोई काम नहीं किया, उसको मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो फंक्शन साइन इन का मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने वैल्यू गेट किया, पासवर्ड सेट किया, फायरबेस के साथ लॉगिन किया, सॉरी रिजल्ट फायरबेस डॉट ऑथ। ऑथ फंक्शन हमारे पास ये अथेंटिकेशन के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं जब हम इस साइड पे होते हैं एडमिन साइड पे। जब हम यूज़र साइड पे होंगे तो हम लोग इधर कुछ और चीज़ें यूज़ करेंगे, वो हम लेटर ऑन देखते हैं कि क्या काम करते हैं। तो हम फायरबेस डॉट ऑथ साइन विद इन ईमेल एंड पासवर्ड और em डॉट वैल्यू p डॉट वैल्यू, और हम लोग इसको रिजल्ट को कैच करेंगे और अगर हमारे पास कोई एरर होगा तो हम उसको कंसोल में इनेबल करवा सकते हैं। कंसोल को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का बटन को दबाएंगे तो आप लोगों की इस जगह पर
इधर अगर आप लोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और जे, तो कंसोल देखें ओपन हो गया है इस जगह पर। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर आप लोग इसको इस फंक्शन को कॉल नहीं करते, इस फंक्शन को आप इससे ऊपर कॉल करते हो, तो आप ऐप डॉट जे एस जहाँ पर हमने लिंक किया है उससे ऊपर अगर आप लोग कॉल करते हो तो ये एरर देगा। एरर ये होगा कि आप लोग कोई जो है वो फायरबेस है ही नहीं, डिफ़ॉल्ट फायरबेस कोई इंक्लूड ही नहीं है, हालांकि आप लोग उधर से इनेबल करके आए हो, तो फिर भी वो कहता है कि आपकी डिफ़ॉल्ट फायरबेस नहीं है। तो आप लोगों को सिंपल इसको इसके नीचे फंक्शन लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, आप देख लेंगे। और इसके बाद आप लोगों को सिंपल आना है यहाँ पर अपनी फाइल वॉलपेपर ऐप में, और ऑथेंटिकेशन पे आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अभी तक कोई यूज़र नहीं है, तो आप इस ऐड यूज़र पे क्लिक करके यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड सेट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो फायरबेस बनाई हुई है, वो जो अभी मैं जिसके साथ लिंक हूँ वो है माई टूर ऐप, क्योंकि पहले से बनी हुई है इस वजह से मैंने इसको दूसरी बार जनरेट नहीं किया। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि हम वर्किंग कैसे करते हैं इसके साथ। इधर हम ऑथेंटिकेशन पे आते हैं, तो मैंने एक यूज़र ऑलरेडी जो है वो करके रखा हुआ है। तो ये मैंने एक यूज़र साथ में इंक्लूड किया हुआ है, इसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर आप ऐड यूज़र पे क्लिक करते हो सिंपल, तो ये दूसरा यूज़र भी आप लोग ऐड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फाइल के साथ उस टाइम पे ही आप क्रिएट करो, तो आप इधर साइन इन की जगह पर क्रिएट का फंक्शन एक है, आप उसको कॉल करके क्रिएट यूज़र, और उसमें आप वैल्यूज़ लगाकर साइन अप का मेथड कॉल कर सकते हो। तो ये हम इस तरह से काम करते हैं। अब अगर हम लोग सिंपली इसको सेव करें और रन करें, तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और इसी तरह ऐप डॉट जे एस को भी एस करता हूँ, स्टाइल डॉट एस एस सी एस एस को तो मैं दिखा ही चुका हूँ। तो मैं इसको सिंपली ऐसे करता हूँ, और मैं ईमेल अब अगर मैं रॉन्ग ईमेल देता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। पेज काउंट फॉन्ट एडमिन डॉट एच टी एम एल। अच्छा, वो एडमिन डॉट एच टी एम एल पेज हम लोगों ने नहीं बनाया, जिसका मैंने हालांकि अगर हमारे पास अगर हमारे पास यूज़र लॉग इन हो जाता है तो एडमिन डॉट एच टी एम एल पे जाए, लेकिन मैंने एडमिन डॉट एच टी एम एल नहीं बनाया। तो मैं इसको सिंपली एक न्यू बना देता हूँ और सेव करता हूँ, और इस जगह पर अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो सेव करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना है एडमिन डॉट एच टी एम एल। आप कुछ भी लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिन डॉट एच टी एम एल ही रखो। तो मैंने इसको सेव कर लिया, और सिंपली मुझे क्या करना है, एच टी एम एल 5 और टैब के बटन को सब लाइन में क्लिक करूंगा, तो ये खुद ब खुद सारा कंप्लीट कर देगा। अब मुझे वही चीज़ें इधर भी इंक्लूड करनी है। कौन कौन सी वाला, ये चीज़ें, एक तो मुझे ये चीज़ इंक्लूड करनी है, जो मैंने इसको कॉपी एंड पेस्ट दिस हियर, सिंपली इसको इंक्लूड किया। और मुझे यहाँ पर अपनी जो फायरबेस जो मैंने इंक्लूड की हुई थी उसको भी इधर अटैच करना है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ उधर भी, एडमिन में और बॉडी के टैग में इधर। अच्छा, यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग होगी हमारे पास वेलकम। इसको करते हैं सेव, और जैसे ही हम लोग उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मैंने उधर लगाए हुए सेशन काम कर रहे हैं, पहले मैंने इसको टेस्ट में लॉग इन किया था इस वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।